Hello students, in this video we'll do Modas exercise 3. First sentence is it dash rain tonight. ये कह रहा है आज रात को बारिश हो सकती है, तो जब भी संभावना होगी तो आप यूज़ करेंगे may. नेक्स्ट सेंटेंस इज यू डैश हैव माई बाईसाइकिल. आप किसी को अनुमति दे रहे हैं कि वो आपकी बाईसाइकिल ले सकता है, आपकी साइकिल ले सकता है. तो जब आप अनुमति देते हैं तो आप यूज़ करेंगे कैन. अगर वो आप अनुमति अपने दोस्त को दे रहे हैं, इनफॉर्मल है, तो आप यूज़ करेंगे कैन. डैश गॉड ब्लेस यू. इस सेंटेंस में आप कामना कर रहे हैं, आप किसी को कह रहे हैं कि भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे, भगवान आपको आशीर्वाद दे. तो जब हम कामना की बात करते हैं तो हम फिल करते हैं में. और इस सेंटेंस की पहचान है एंड में एक्सक्लामेटरी मार्क होता है. स्टूडेंट्स, दिस इज़ एक्सक्लामेटरी मार्क. ये सेंटेंस के एंड में होता है. तो इस प्रकार के सेंटेंस में आप फिल करेंगे में. नाउ इन दिस सेंटेंस यू डैश सर्व योर एज्ड पेरेंट्स. तुम्हें अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करनी चाहिए. सो इस सेंटेंस में हमारा नैतिक कर्तव्य छलक रहा है कि अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व है. तो अगर कोई दायित्व की बात है, कर्तव्य की बात है, नैतिकता की बात है, तो आप यूज़ कीजिए शुड या ऑट टू. नेक्स्ट सेंटेंस में ही डिड ऑल दैट ही डैश डू. उसने वो सब कुछ किया जो वो कर सकता था. सो इन दिस सेंटेंस देयर आर टू क्लॉजेस. फर्स्ट क्लॉज है ही डिड ऑल एंड सेकंड क्लॉज है ही डैश डू. सो जब हमारा फर्स्ट क्लॉज पास्ट टेंस में है, जैसे कि डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमारा ये जो क्लॉज है ये पास्ट टेंस में है. तो जो हमारा दूसरा क्लॉज है, यहाँ पर भी जो आप मॉडल भरेंगे वो पास्ट की होनी चाहिए. सो यहाँ पे आप कैन का पास्ट भरेंगे, क्योंकि हिंदी में अगर आप इसको समझें तो इस प्रकार समझेंगे ही डिड ऑल, वो उसने वो सब कुछ किया. दैट ही कुड डू, वो जो कर सकता था. सो इस सेंटेंस में आप फिल कीजिए कुड. नाउ इन सेकेंड सेंटेंस अगेन ही वॉकड फास्ट so that he dash reach the station in time. In this sentence also there are two clauses. दो clauses हैं इसमें. he walked fast ये एक clause है, दूसरा है he dash reach the station in time, ये दूसरा clause है. और so that से ये कनेक्ट हुआ है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका पहला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट है, जैसे कि फर्स्ट क्लॉज में वॉक्ड वर्ब यूज़ किया है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो आपको जो दूसरा क्लॉज है यहाँ पर भी आपको जो मॉडल भरना है वो पास्ट में होना चाहिए. तो वो बहुत तेज़ चला ताकि वो समय पर स्टेशन पहुँच पाए. सो यहाँ पर आप फिल कीजिए कुड. Now in seventh statement, dash his soul rest in peace. So this is optative sentence. इस सेंटेंस में हम कामना कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करें, उसकी आत्मा शांति से रहे. तो जिस सेंटेंस में इच्छा होती है, कामना होती है, उसमें आप फिल करते हैं में. और इस सेंटेंस की पहचान है, इसके एंड में एक्सक्लामेटरी मार्क होता है. तो आप ध्यान से देखिए, एक्सक्लामेटरी मार्क एंड में है. स्टेटमेंट 8, वन डैश कीप वंस प्रोमिसेस. कोई इंसान अगर वादा करता है तो उस वादे को उसको निभाना चाहिए. ये उसके लिए अनिवार्य है. जो वादा हम करते हैं वो वादा हमें निभाना है, ये हमारा ये अनिवार्यता है, ये बहुत ज़रूरी है. तो जब कोई काम बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है, तो आप फिल करेंगे मस्ट. और ये जो 8th स्टेटमेंट है ये अधिकतर आप लोगों के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, तो इसको आप बहुत प्रैक्टिस कीजिए. वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस. 9th स्टेटमेंट आई डैश रेदर स्टार्व दैन स्टील. अब कोई कह रहा है कि मैं भूखे मर जाऊंगा लेकिन मैं चोरी नहीं करूंगा. सो बेटे, अगर आपके सेंटेंस में रैदर है तो जो रैदर है ये आपके कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं, और रैदर के साथ हम हमेशा वुड यूज़ करते हैं, वुड रैदर. सो वुड और रैदर को साथ में यूज़ किया जाता है, और ये कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं. इस प्रकार आप इसको याद कीजिए. ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आती है. आई वुड रैदर स्टार्व दैन स्टील. अगेन लास्ट स्टेटमेंट इज़ डैश आवर कंट्री प्रॉस्पर. हमारा देश प्रॉस्पर का मतलब होता है उन्नति करे, आगे बढ़े. तो ये हम कामना कर रहे हैं. कामना वाले सेंटेंस के एंड में देखो एक्सक्लामेटरी मार्क है, और हम ये स्टार्ट करेंगे मे से. So go through these exercises, do these exercises in your practice notebook, and best of luck for your exams. God bless you all.